अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सदाम हुसैन। सो फ्रेंड्स, इंडिया के जो मेरे दोस्त होंगे मेरे ख्याल में वो इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने इतनी अच्छी जो सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया से जीती है, एक हिस्टोरिकल और गाबा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया मतलब 32 सालों से वहां पर जो जीता आ रहा था। काफ़ी अच्छा मैच था और मैंने पूरा देखा था, मतलब कुछ मैंने झलकियाँ देखी थी। काफ़ी ज़बरदस्त, क्या बात है। मतलब इंडिया की जो पूरी टीम थी वो फिट भी नहीं थी, काफ़ी प्लेयर उनके जो है वो फिट नहीं थे। उसके बावजूद मतलब इंडिया की इसे बी टीम कहा जाता था, और इसी टीम ने पहले तो 36 पर ऑल टीम आउट हो गई। काफ़ी आलोचना हुई इंडिया की टीम पर। उसके बाद जो कमबैक किया इंडिया की टीम ने, वो तो क्या बात है यार, ज़बरदस्त। इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इंडिया की, और पूरी दुनिया में जो ऑस्ट्रेलिया टीम पर इस टाइम आलोचना हो रही है, और इंडिया की जो टीम है उसकी मतलब तारीफ़ें हो रही है। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया इंडिया की टीम ने। पाकिस्तान में भी इंडिया की टीम की तारीफ़ हो रही है, और इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का गाबा में ढाबा बोल दिया। और जो घमंड था ऑस्ट्रेलियन टीम को गाबा में, वो भी उसका तोड़ दिया। क्या परफॉर्मेंस थी, ज़बरदस्त। और ये मैच काफ़ी अच्छे हुए, काफ़ी टाइम के बाद हमें ऐसी क्रिकेट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दुनिया की रिचेस्ट टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेम्पल है साउथ इंडिया में, केरला जो स्टेट है उसका जो कैपिटल है त्रिवंद्रम जो सिटी है। मैंने उस पर पहले भी रिएक्शन दिया है इस सिटी पर, और ये कैपिटल है केरला का। तो टेम्पल का नाम है श्री पद्मनाथा स्वामी जो टेम्पल है। वहाँ मतलब उस टेम्पल में काफ़ी ख़जाना ढूंढा गया है। वहाँ से जो वहाँ के जो खुफिया कुछ वहाँ पर जो दरवाजे थे, लेकिन 6 जो डोर है मैंने सुना है वो भी इस टाइम अभी उन्होंने खोला नहीं, वो सील है। और काफ़ी मरतबा उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने नहीं खोला है काफ़ी चीज़ों की वजह से। आज हम ये वीडियो देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हमें पता चलेगा कि आखिरकार किसका ख़जाना था, और इसमें ख़जाने के पीछे क्या राज छुपे हुए हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जो 6 डोर इनका नहीं खुला है। आइए देखते हैं ये वीडियो, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिस्ट्री रिवील्ड। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को मंदिर की दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा कर रखा था। 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए, जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजों के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरो के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई, और वो आगे बढ़ते गए। मगर जब वो आखिरी चेंबर यानी चेंबर बी के पास पहुंचे, तो उसे खोलने में वो कामयाब नहीं हो पाए। चेंबर बी, यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा मजबूत दरवाजा लकड़ी से बना था, और फिर आखिरी दरवाजा लोहे का बना था, जो सबसे मजबूत था। इस दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं था, ना कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे को कोई ताला नहीं था, और वो इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहीं से वापस आए। लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं, वो ये चेतावनी दे रहे थे कि इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और वैसा हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई।
अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क़यामत आ जाएगी। यही कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टनाग बंध मंत्र कहा जाता है। और ये मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता और कोई ये भी नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या रखा है, तो लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी जा सकती है। और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी, इसीलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़। यह 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाईकोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो धन होता है उस पे सर्पों का आधिपत्य होता है, इसलिए मंत्रोच्चार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिशें शुरू हुई थी। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई खोल नहीं सका। तो उसके बाद ये दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाजा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समंदर की चपेट में आए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समंदर की लहरें छू भी नहीं पाई थी। और वो भी तब जब ये शहर समंदर के किनारे पर है और समंदर से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर त्रावणकोर राज परिवार के ऊपर इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है, इसीलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग उस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज के साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती है। उसमें ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना तक नहीं गया था। एक ब्रह्मास्त्र अकेला पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिरों के तहखाने में छुपा दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के चेम्बर बी के अंदर वो हथियार रखे हो जिनकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है। हो सकता है भाई। इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? खुलना तो चाहिए यार। खोलने से कोई महाप्रलय आएगा? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी, काफ़ी अमेजिंग वीडियो थी। और ये जो टेम्पल थी श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो था, जो तिरुवनंतपुरम सिटी में, जो साउथ इंडिया में केरला स्टेट है, वहाँ पर ये टेम्पल है इस टाइम। और इससे काफ़ी खजाना मिला है। मतलब इन्होंने वीडियो में बताया कि 2 लाख करोड़ का खजाना। यार 2 लाख करोड़ बहुत बड़े होते हैं। अगर केरला में ये खर्च किया जाए तो केरला पेरिस बन सकता है इतने पैसों से। और अभी तो इनका जो दरवाज़ा है, जिसे छठा दरवाज़ा भी इसे कहा जाता है, और मतलब उसके पीछे क्या है, ये एक पहेली है। कुछ तो कहते हैं कि भाई इसके पीछे खजाना है, कुछ तो कहते हैं भाई इसके पीछे जो है उस टाइम जो वार के दौरान जो हथियार जो इस्तेमाल किया करते थे वो हथियार है। लेकिन रिसेंटली मैंने इसकी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज थी, मैंने एक 2 कहानियाँ सुनी थी, और जो सुनने में आ रहा था कि वहाँ के जो राजा थे काफ़ी वो उनकी जो है मतलब पीढ़ी चलते आ रही थी। और जब वो राजा गुजर गए उसके बाद उसके भाई को सौंपा गया ये जो टेम्पल है। तो उसके भाई ने कहा कि इस टेम्पल में जो खजाना है उसका मालिक मतलब हम हैं, और क्योंकि ये हमारी ही पीढ़ी से जो है ये जो सिस्टम चलता आ रहा है, तो उसी हिसाब से तो उन्होंने
फिर जो काफ़ी वहाँ के जो भगत थे उस टेम्पल के, तो उन्होंने केस करवाया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इनका केस भी चला था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये जो दरवाजे थे वो जो काफ़ी उन्होंने मतलब एक अपनी टीम भेजी, और वो दरवाजे थे जो गुफाएं थी उनको खोलने के लिए। तो उसमें से जो मुझे सुनने में आ रहा है जो 5 मतलब दरवाजे उन्होंने खोले, और उसमें से 2 लाख करोड़ के हीरे जवाहरात मिले। और उसके बाद ये भी मुझे सुनने में आ रहा था कि 200 करोड़ के जो खजाना था, मतलब वो वहाँ से चोरी भी हो गया था, कुछ बर्तन 200 करोड़ के। उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक टीम जो रही थी उसका पता नहीं क्या हुआ। और उसके बाद जो खजाना वहाँ से जो काफ़ी मिला गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने वो मतलब उनसे जेवरात वगैरह ये चीज़ें बनाकर मार्केट में लाए। लेकिन जो छठा दरवाज़ा था वो कोई भी नहीं खोल सकता। मतलब लोग तो गए, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर भी लोग गए, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी कहानी थी जो मतलब जैसे इन्होंने कहा कि जिसने ये आइडिया दिया, ये हुक्म दिया कि इस दरवाज़ों को खोला जाए, उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मतलब काफ़ी और भी चीज़ें हैं इन दरवाज़ों के बारे में। और जिस पर ये जो लास्ट दरवाज़ा था, 6 दरवाज़ा था, उसके बाहर जो सांप के मतलब 2 वो तस्वीरें छपी हुई थी, ये पता नहीं ओरिजिनल था या ये इन्होंने ऐसे ही बनाई है। तो मतलब ओरिजिनल के ऊपर भी थी, तो उसकी काफ़ी कहानी थी। मतलब कोई लोग ये कहते थे कि इसके पीछे जो है मतलब काफ़ी हीरे जवाहरात है, और कोई कहता था कि जो वार का सामान है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दरवाज़ा इतना सील है, इसको न ताला है न कुंडा है, और बिल्कुल सील है जो हवा भी क्रॉस नहीं करती। तो अगर इसको खोलेंगे तो पीछे से पानी आएगा, और मंदिर जो है वो उसमें भी पानी आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो टेम्पल है उसके ऐसी स्ट्रक्चर की जगह पर है, अगर इस दरवाजे को तोड़ेंगे तो शायद मंदिर की जो टेम्पल की दीवारें हैं वो भी गिर सकती हैं। और मतलब काफ़ी ऐसी कहानियां हैं इसके ऊपर, और इसी वजह से काफ़ी लोग डरते हैं, और इसी वजह से 1-2 मरतबा जो टीमें आई थी वो भी पीछे हट गई थी। और अभी तक इस जो ये राज है, और ये राज एक मतलब किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पीछे उनकी समर्थियाँ है, जो राजा वगैरह है। कुछ लोग कहते हैं कि जो टेम्पल के जो जिसका मतलब जो राजा जिसकी पीढ़ी आ रही है वो कुछ ऐसा राज है जो वो लोगों को यहाँ आगे जो है वो राज फाश करना नहीं चाहते। उनको सब पता है इस दरवाजे के पीछे क्या है। इसके अलावा वहाँ पर जो मतलब काफ़ी जो भक्त हैं वो भी रोकते हैं। लोग भी आलोचना करते हैं कि इन दरवाज़ों को नहीं खोलें, लेकिन गवर्नमेंट अब पता नहीं क्या करेगी, खोलेगी कि नहीं। ये एक राज है और एक पहेली है, इसके पीछे क्या है किसी को कुछ नहीं पता। और काफ़ी ये टेम्पल फेमस है पूरी दुनिया में इन कहानियों की वजह से, इस खजाने की वजह से। और यहाँ से काफ़ी खजाना मिला है, इतना खजाना ये तो मैंने मूवीज़ वगैरह में मैंने देखा था कि मेरे टेम्पल से मिलता है, लेकिन ये हकीकत में ये जो साउथ इंडिया में जो केरला में ये टेम्पल है वहाँ से काफ़ी खजाना बरामद मतलब मिला इनको। सो अब देखते हैं ये कब दरवाज़ा खोलते हैं छठा। और आप भी सुनाओगे भाई इसका दरवाज़ा खोलें कि नहीं। मेरे ख्याल में इसका दरवाज़ा खोलना चाहिए जो छठा है, और कोशिश करनी चाहिए कि उसमें मतलब अगर ख़जाना मिलता है तो फिर तो मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनके तो किस्मत समझो कि खुल गई। इतना खजाना अगर वहाँ से मिला, ये इतना सील है, इसके पीछे क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं भाई कोबरा जो सांप वगैरह है वो भी हो सकते हैं। और पहले तो कहानियों में ये भी कहते हैं कि इन दरवाज़ों को पहले भी खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी भाग गए काफ़ी लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दरवाज़ा जो इतना सील है उसको पहले खोलने की कोशिश की और अभी तक वो वैसा ही है, या उसके पीछे कोबरा या क्या है। तो ऐसी मन घड़त कुछ कहानियाँ भी हैं। और हालांकि आज के दौर में लोग थोड़े यहाँ पर कम बिलीव करते हैं ऐसी कहानियों पर, लेकिन जो साउथ इंडिया है अक्सर मैंने देखा है वो इन मतलब कहानियों पर काफ़ी बिलीव करते हैं। और जो भी मतलब वहाँ पर काफ़ी घटना भी घटती है। सो जो मतलब मेरा जो अपना एक नज़रिया है, मैं तो कहूँगा कि भाई उससे खोला जाए, लेकिन अब लोग
वहाँ के कुछ मतलब कहते हैं कि खोलो, कुछ बोलते हैं नहीं खोलो। तो हो सकता है इसमें काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें भी मिले, इंडिया का भला हो सकता है, इंडिया की आवाम का, और पूरी इंडिया जो है वो मतलब ऊपर राइज कर सकती है। सो देखते हैं ये पहेली ये कब खोलेंगे ये दरवाज़ा, और पूरी दुनिया को इंतज़ार है, सिर्फ इंडिया वालों को नहीं, और वो भी जानना चाहते हैं कि इस छठे दरवाजे में आखिरकार ऐसा क्या है जिसके ऊपर शाम के ये जो नक्श छापे हुए हैं। मतलब इससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसके पीछे अनहोनी न हो जाए। कुछ तो कहते हैं कि भाई इसे खोलोगे तो जो केरला है वहाँ पर जो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। कुछ तो कहते हैं भाई पूरी जो दुनिया है समझोगे वहाँ पर क़यामत आ जाएगी। हर किस का एक अपना व्यू है और अपनी सोचें हैं, कुछ कहानियाँ वहाँ पर भी चल रही है, और हकीकत क्या है वो तो इस दरवाजे को खोलने के बाद ही पता चलेगा। सो फ्रेंड्स अभी मुझे जो इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स ये जो टेंपल है ये काफ़ी ओल्ड टेंपल है, इंडिया के ओल्ड टेंपल्स में की लिस्ट में इसका नाम आता है। इसके अलावा और भी टेंपल है, मैंने सुना कि जो इंडिया की सबसे जो ओल्डेस्ट टेंपल है वो बिहार में। इंशाल्लाह हम कभी उसी पर भी रिएक्शन देंगे, लेकिन आज हमारा रिएक्शन इतना था। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।